Morning, dear students. How are you all? We are going to do lesson number 7, Leela and the chickens. Leela's family had lots of animals. They had cows, horses, and goats. Leela's favorite animal were the chickens. She enjoyed collecting eggs from the hen house, but she wasn't allowed to collect the eggs without help. सो एज़ यू नो, लीला की जो फैमिली थी उसके पास बहुत सारे एनिमल्स थे. दे वर लाइक फार्मर्स. ओके, सो व्हाट आर द एनिमल्स दे हैड काउज, हॉर्सेस एंड गोट्स. लीला का फेवरेट क्या था? चिकन्स. और वो बहुत इन्जॉय करती थी एग्स को कलेक्ट करना, बट उसको अलाउड नहीं था कि वो विदाउट किसी की हेल्प एग कलेक्ट करे. You must not open the door by yourself, Papa said. You can't reach the hook. If you don't shut the door tight, the chickens may get out. A fox or some other wild animals might eat them. So पापा ने क्या बोला उससे कि you should not open the door of the hen house yourself. और अगर because you cannot reach the hook, वो लीला was स्मॉल इन हाइट, सो वो उसकी हुक तक नहीं पहुंच पाती थी. इसलिए पापा ने उसे मना किया कि आप हुक तक नहीं पहुंच सकते, सो डोंट ओपन इट योरसेल्फ. अदरवाइज़ क्या होगा, सारे जो चिकन्स हैं दे मे कम आउट और कोई फॉक्स या कोई भी एनिमल जो है वाइल्ड एनिमल उनको ईट कर सकता है. लीला promised never to open the hen house door. One morning, Papa went to town to buy a few things for the house. Mama was busy in the kitchen. Leela swept the floor garden. She put water in the dog's bowl. By noon, the sun was bright. Leela felt thirsty. So Leela ने promise किया that she will not open the hen house door. वो नहीं खोलेगी, उसने promise किया. और one morning क्या हुआ, पापा सिटी चले गए to get something for the house, घर के लिए कुछ लाने के लिए, and mama was busy in the kitchen. लीला ने क्या किया, पहले सारा का सारा जो फ्लोर है, फ्लावर गार्डन है, उसको स्वेप किया. स्वेप मीन्स उसने वहाँ पे ब्रूम लगाया, झाड़ू लगाई. शी यूज द ब्रूम देयर एंड शी पुट वाटर इन द डॉग्स बाउल. डॉग की बाउल में उसने वाटर दिया. बाय नून यानी आफ्टरनून तक सन जो है वो बहुत ही ब्राइट हो गया और बहुत ही हॉट हो गया. लीला फेल्ट थर्स्टी. लीला को बहुत ज़ोर से प्यास लगी बिकॉज इट वॉज वेरी हॉट. आफ्टर वाटरिंग द प्लांट्स इन द फ्लावर गार्डन, लीला लुक्ड एट द hen house. I must give the chickens some water. They may be thirsty. सो लीला ने आफ्टर हैविंग वाटर उसने खुद पहले पानी पिया और फिर उसने वाटर गार्डन जो था उसमें पानी डाला. फ्लावर बेड जो था, फ्लावर गार्डन जो था उसमें वाटर डाला और फिर उसकी नज़र जो है hen हाउस पे पड़ी. सो शी थॉट कि इतनी गर्मी है, उसको प्यास लगी थी, सो hens भी थर्स्टी होंगी. सो उसने क्या किया, लीला फिल्ड अ बिग बकेट विद वाटर. उसने एक बड़ी सी बकेट पानी से फिल की एंड शी ड्रैग्ड. Here she dragged. Drag means to pull या फिर घसीट कर ले जाना. The bucket to the hen house in a wheelbarrow. What is a wheelbarrow? Wheelbarrow एक कार्ट होती है जिसके 2 हैंडल्स होते हैं और एक आगे की तरफ टायर लगा होता है. सो wheelbarrow के अंदर उसने वाटर की फिल्ड बकेट रखी और उसे पुश करते हुए hen house के पास ले गई. The hook was high. She saw a stick on the ground. Using the stick, she pushed at the hook. Soon, hook was free. Slowly, the door opened. जब आपसे ऊपर कोई चीज़ होती है तो आप क्या करते हैं, कोई भी चीज़ लेते हैं, कोई स्टिक लेते हैं और उससे उसे चीज़ को नीचे गिरा लेते हैं. ऐसे करते हैं ना आप लोग भी. सो लीला ने भी वही किया. शी पिक्ड अप अ स्टिक एंड हुक बहुत ऊपर था. शी ओपन द हुक विद द हेल्प ऑफ अ स्टिक और जिससे स्टिक लूज़ हो गया और डोर ओपन हो गया.
20 chickens stared at her. एक साथ जैसे उसने hen house का डोर ओपन किया वैसे ही उसके अंदर 20 chickens थे, सारे के सारे उसकी तरफ देखने लगे. They all stared at her. They were looking at her. Look what I have brought you, she said. She lifted the heavy bucket and put it on the ground. When she turned back, the chickens were rushing through the open door. So she said, look, chickens से बोला इसने लीला ने that I have got water for you. और जैसे उसने हैवी बकेट को उठा के नीचे रखा एंड व्हेन शी टर्न बैक, जब उसने टर्न किया तो देखा चिकन क्या कर रहे थे. दे वर मूविंग रैपिडली, दे वर रनिंग अवे फ्रॉम द ओपन डोर. ओके, they were moving and they were running away from the through the door. No, Leela shouted, waving her hands. Get back in there, shoo. So लीला ने सिग्नल किया हैंड से, अपना हैंड वेव करके उन्हें बोला नो डोंट रन अराउंड, कम बैक. ऐसे करते हैं ना जब कुछ भाग जाता है, आप कैसे बुलाते हो उसे, प्लीज़ कम बैक, अपना हाथ से वेव कर करके, है ना. सो सिमिलरली Leela did the same. But it was too late. Leela started chasing the chickens round the yard. But it was late. उसके कॉल करने से chickens वापस नहीं आए. So Leela ने क्या किया? She started running after them. She started chasing them. वो उनके पीछे पीछे भागने लगी, उन्हें chase करने लगी, उन्हें पकड़ने लगी. Okay, they ran this way and that. They flew and flapped. They fluttered and hopped. They went under the tractor and the wheelbarrow. So उन्होंने क्या किया चिकन्स ने? Leela was running after them and they were playing with her. They were running here and there and they flew away from one place to another and they fluttered. अपने जो पंख हैं उन्हें बार बार फ्लैप कर रहे थे, फ्लटर कर रहे थे, मीन्स ऊपर नीचे मूव करके जल्दी जल्दी मूव कर रहे थे. आप बर्ड्स क्या अपने पंखों की हेल्प से फ्लाई करती हैं, लेकिन उससे वो स्पीड भी गेन करती है. आपने देखा होगा जब बर्ड रन कर रही होती है, जैसे हैन जब रन कर रही होती है तो वो अपने विंग्स को फ्लटर कर रही होती है, अपने विंग्स को बार बार ऊपर नीचे कर रही होती हैं. सो इट इज़ कॉल्ड फ्लैप्ड. They fluttered and hopped. Fluttered, I just told you, flapped and flutter is same thing. And hopped, it's jumping from one place to another. They went under the tractor and the wheelbarrow. When Papa got home, Leela was sitting in front of the hen house crying. Papa noticed the open door. He saw the bucket full of water. He understood. So, when Papa got back home, जब पापा वापस आए तो पापा ने क्या देखा? लीला जो है hen house के सामने बैठ के रो रही थी. पापा ने नोटिस किया कि hen house का जो डोर है वो ओपन है एंड और एक वाटर से बकेट फुल वहाँ पर रखी हुई है. पापा को सब समझ में आ गया. आ जाता है ना जब पापा आपको कुछ करने के लिए मना करते हैं लेकिन आप फिर भी करते हो और फिर आपको पता चलता है कि पापा ने मना क्यों किया है. देन यू स्टार्ट क्राइंग. पापा को आपको देखते ही पता चल जाता है कि आपने क्या किया है ना. Let's get those chickens back in the hen house, he said. He went to take some chicken feed in the bucket. Here, chick, 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 he called. Spread the feed on the ground near the hen house. So, उन्होंने क्या किया? उन्होंने बोला कि इन चिकन्स को पहले हम hen house में वापस डालते हैं. एंड क्या किया उन्होंने? फीड, चिकन फीड मीन्स उनके लिए जो दाना है, ग्रेन्स हैं, चिकन क्या खाती हैं, तो वो चिकन फीड लेने के लिए, वो दाने लेने के लिए एक बकेट लेके गए और उन्होंने उन्हें आवाज़ लगाई. जब हम चिकन्स को बुलाते हैं तो क्या किया? हे चिक 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 कम. सो जैसे ही उन्होंने आवाज़ लगाई और जो चिकन फीड थी वो ग्राउंड पे स्प्रेड की, सारी चिकन्स उसे खाने के लिए आ गई. सून ऑल द चिकन्स केम टू ईट द फीड. One by one, Leela and Papa caught the chickens. When all the chickens were back in the hen house, Papa hooked the door. Now the chickens were safe.
तो जैसे ही पापा ने जो ग्रेन्स था, जो चिकन फीड थी, उनको स्प्रेड किया, सारी चिकन्स उसे खाने लगी और लीला ने और पापा ने मिलके सारी चिकन्स को वापस से हेन हाउस में डाल के उसे बोल्ट कर दिया, उसे हुक कर दिया, ठीक है। सो उसको बंद कर दिया, लैच कर दिया द डोर। नाउ द चिकन्स वर सेफ। अब चिकन बिल्कुल सेफ थे, अब कोई एनिमल उन्हें हर्ट नहीं कर सकता था एंड दे कैन नॉट रन अवे। Okay, Leela and Papa walked back to the house. Papa said, giving the chicken some water was a good idea, but don't open the door by yourself. He stopped and looked at Leela. It's very difficult to catch the chickens once they get out of the hen house. Do you know what I mean? Leela nodded. This was a lesson she would never forget. So पापा ने उससे बोला कि तुम उन्हें वाटर देना चाहती थी, वो बहुत ही अच्छा आइडिया था, बट बिकॉज वो तुम उसे पकड़ नहीं पाओगी। अगर एक बार चिकन्स जो हैं वो हेन हाउस से बाहर निकल जाते हैं तो आप उन्हें पकड़ नहीं सकते हो। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कैच देम। सो आप अकेले कभी भी उसको ओपन नहीं करोगे। लीला ने नोट किया, उसने अपना सर हिला के बोला, मतलब उसने दैट मीन्स जब आपसे पूछते हैं डू यू अंडरस्टैंड, तो आप क्या करते हो? जब मुंह से नहीं बोलते तो क्या करते हो? अपने सर को हिलाते हो, नो, दैट इज़ कॉल्ड नोडिंग। ओके, सो शी नोडेड। और ये ऐसा लेसन था जो वो कभी नहीं भूलेगी अपनी लाइफ में, कभी भी। सो स्टूडेंट्स, आपको आपके बड़े जब कोई काम करने से मना करते हैं, दैट इज़ फॉर सम रीज़न। सो अगर आप फिर भी नहीं मानते और आप उसके फिर भी वो काम करते हो, तो आपको हमेशा उससे प्रॉब्लम होती है, हमेशा उसकी आपको सर्कमस्टांसेस, आपके उसके रिजल्ट्स भुगतने पड़ते हैं। इसीलिए जब एल्डर्स किसी काम को मना करते हैं तो हमें मानना चाहिए। So this is all about this story, and have a good day, student.